नमस्कार, मैं कन्हैया कुमार। आज के खबर में हम ये जानेंगे कि किसी दंपत्ति को, किसी पति पत्नी को औलाद के तौर पे, संतान के तौर पे बेटा ही क्यों चाहिए, बेटी क्यों नहीं चाहिए। ये भी समझेंगे कि बेटी पराई होती है, बेटी पराए घर के लिए होती है। बने रहिए इस खबर में। खबर जो शुरू होता है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में एक परिवार था। शिवाचरण गुप्ता थे, उनकी पत्नी मीना गुप्ता थी। शिवाचरण गुप्ता और मीना गुप्ता के 3 संतान हुए, तीनों बेटी हुई। हालांकि उनकी चाहत उस समय होगा कि बेटा भी हो, मगर बेटा ऊपर वालों ने नहीं दिया। 3 बेटी थी, 3 बेटी को लेकर के दोनों परिवार खुश थे। दोनों परिवार नहीं, पति पत्नी खुश थे। अब देखिए, शिवाचरण गुप्ता, मीना गुप्ता कपड़े का धंधा करते थे, कपड़े का व्यापारी थे, कपड़े का काम ठीक ठाक चल रहा था। उस समय उनके पास 3 बेटी थी, वही बेटी बेटा के बराबर थी। तीनों बेटी को उन्होंने पढ़ाया लिखाया, अच्छा बनाया, कामयाब बनाया और फिर तीनों बेटी को अलग अलग जगह पे रिश्ता कर दिया, शादी कर दिया। अब देखिए, 3 बेटी में बड़ी बेटी अनीता, दूसरी बेटी निशा और तीसरी बेटी प्रिया। अनीता की जो शादी है वो नेपाल में है। अनीता अपने फैमिली को लेकर के नेपाल में रहती है, पेशे से शिक्षिका है। दूसरी बेटी निशा जो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में रहती है और तीसरी बेटी प्रिया मुंबई में रहती है। अब तीनों बेटी सेटल थी, तीनों बेटी शादीशुदा थी। अब इधर शिवाचरण गुप्ता और मीना गुप्ता भी ठीक ठाक रह रहे थे, क्योंकि वो अपने आप में मजबूत थे, वो यंग थे, अपना कमा रहे थे, खा रहे थे, घर परिवार चल रहा था। मगर ज़िंदगी में मोड़ आया। ज़िंदगी में मोड़ ये आया कि वो असमर्थ हो गए, वो लाचार हो गए। शरीर धीरे धीरे ढल रहा था, धीरे धीरे बूढ़े हो रहे थे। शिवाचरण गुप्ता, मीना गुप्ता दोनों। अब दोनों के पास कोई सहारा नहीं बचा था, क्योंकि जो 3 सगी बेटी थी उनकी, वो तीनों बेटी को कहीं इधर उधर शादी कर दिया था, रिश्ता कर दिया था। तीनों बेटी अपने अपने जगह पे शिफ्ट हो चुकी थी। अब उन्होंने लास्ट में एक कदम उठाया। शिवाचरण गुप्ता, उनकी पत्नी मीना गुप्ता एक वृद्धाश्रम में चले जाते हैं। वृद्धाश्रम हरियाणा प्रदेश का सोनीपत एक जिला लगता है, वहाँ है। वृद्धाश्रम में शरण ले लेते हैं। अब वहाँ रह रहे थे, वहाँ उनकी सेवा की जा रही थी, खा रहे थे, ज़िंदगी काट रहे थे, ज़िंदगी को चला रहे थे। अब देखिए, फिर एक मोड़ आया। मोड़ में ये हुआ कि जो मीना गुप्ता थी दम तोड़ दी। कहाँ? वृद्धाश्रम में। जब मीना गुप्ता दम तोड़ दी, अब शिवाचरण गुप्ता अकेले हो गए थे। उनके लिए अब कोई नहीं था इस दुनिया में। क्यों? क्योंकि 3 जो बेटी थी शादीशुदा थी, अपने अपने घर में थी, मगर शिवाचरण गुप्ता से ज़्यादा मतलब नहीं रखती थी, ज़्यादा रिश्ता नहीं रखती थी, ज़्यादा संबंध नहीं रखती थी। हो सके तो कभी फ़ोन कॉल पे बात कर लिया करती थी बेटी लोग। अब देखिए, शिवाचरण गुप्ता जो थे, जब मीना गुप्ता की मौत हो जाती है तो उदास रहने लगे थे, खामोश रहते थे, चिंताएं थी उनके पास। और शिवाचरण गुप्ता बीमार हो गए और शिवाचरण गुप्ता का भी धीरे धीरे हालत ख़राब होने लगा, वो भी मरने के कगार पे आ गए। हालांकि शिवाचरण गुप्ता जब मरने के कगार में आ गए, सोनीपत के वृद्धाश्रम में रह रहे थे, उन्होंने कई बार कोशिश किया कि बेटी से बात हो जाए। कई बार बेटी ने कॉल उठाया, कई बार कॉल नहीं उठाया, कई बार बेटी से बात हुआ, कई बार नहीं हुआ। यानी तीनों जो बेटी थी, अनीता, निशा, प्रिया, वो अपने पिता को इग्नोर करती थी। शिवाचरण गुप्ता से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी, ज़्यादा मतलब नहीं रखती थी, ज़्यादा आना जाना नहीं होता था, देखने के लिए नहीं आती थी, समझने के लिए नहीं आती थी। और वृद्धाश्रम में तो रह ही रहे थे, ये आपको मैं अब बता चुका हूँ। अब देखिए क्या हुआ। शिवाचरण गुप्ता मरने के कगार पे आ गए, वो बहुत परेशान रहने लगे। उनको लग गया कि अब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, अब हम चल बसेंगे। शिवाचरण गुप्ता बार बार कभी इस बेटी को, कभी उस बेटी को, कभी उस बेटी को फ़ोन लगाते रहे और कोशिश करते रहे कि कोई बेटी आए और उससे मुलाकात हो, उससे हम अपना दुख दर्द शेयर कर सके, कोई तो आए जो अपना हो मिलने के लिए। मगर ऐसा नहीं हुआ। शिवाचरण गुप्ता के कोई भी 3 बेटी में से कोई भी बेटी नहीं आया, न तो मुलाकात करने के लिए आई, न तो कुछ लेने के लिए, कुछ देने के लिए, कुछ दुख पीड़ा सुनने के लिए, समझने के लिए। शिवाचरण गुप्ता ऐसे तड़पते रहे, तरसते रहे अपनों के लिए कि कोई अपना अगर होता तो मिलने के लिए आता। लास्ट में शिवाचरण गुप्ता का मौत हो गया वृद्धाश्रम में ही। जब वृद्धाश्रम में शिवाचरण गुप्ता का मौत हुआ
तो जो वृद्धाश्रम के मैनेजमेंट था, मैनेजमेंट ने तीनों बेटी को बारी बारी से कॉल किया। जब तीनों बेटी को बारी बारी से कॉल किया गया तो तीनों ने, किसी ने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, किसी ने कहा कि टाइम का अभाव है, किसी ने कहा कि मैं आ ही नहीं सकती। इस तरह से तीनों ने नकार दिया। तीनों ने छोड़ दिया कि पिता मर गए, कोई बात नहीं, हम पिता से मिलने के लिए नहीं जाएंगे, पिता की अस्थियां मुझे नहीं चाहिए, पिता का डेथ बॉडी मुझे नहीं चाहिए। अब देखिए क्या हुआ। अब जो वृद्धाश्रम वाले थे बार बार फ़ोन मिला रहे थे, कॉल मिला रहे थे, क्योंकि वृद्धाश्रम जो मैनेजमेंट है उनके लिए भी इतिहास में पहली बार ये घटना घट रहा था कि कोई व्यक्ति मर गया हो और उसके घर से कोई आ न रहा हो। दूसरी बात कि उसके पास 3 औलाद भी है, 3 बेटी भी है, कोई तो आए, कोई तो मिले, मगर ऐसा नहीं हुआ। जब कोई नहीं मिला तो वृद्धाश्रम वाले का भी आस ख़त्म हो गया। वृद्धाश्रम वाले ने लास्ट कॉल करके पूछा कि क्या मैं इस लाश को दाह संस्कार कर दूं? तो बेटी की तरफ से जवाब आया, हाँ कर दीजिए। एक बेटी थोड़ा हिम्मत जुटाई और एक बेटी ने कितना 5100 रुपया भेजी कि हमारे पिता का दाह संस्कार कर देना। इसमें 5100 रुपया वृद्धाश्रम डिपार्टमेंट को मिल गया और वहाँ के लोग सारा जो दाह संस्कार होता है क्रियाक्रम में लग गए। बेटी ने बोला था कि जब हमारे पिता का दाह संस्कार होगा तो उसका वीडियो कॉल करके मुझे दिखाना। वहाँ के जो वृद्धाश्रम का मैनेजमेंट था उन्होंने कॉल किया, बेटी के पास वीडियो कॉल आया, बेटी ने रिसीव की और बेटी एक बार मुंह से निकाली कि पापा। फिर बेटी पूछती है कि ये दाह संस्कार करने में कुल कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा? उधर से जवाब आता है कि लगभग 2.5 से 3 घंटे लगेंगे दाह संस्कार होने में। बेटी फ़ौरन बोलती है कि कोई बात नहीं, 2.5-3 घंटे लगेंगे तो जो भी वीडियो फुटेज होगा दाह संस्कार का, जो फ़ोटोज़ होंगे वो मुझे भेज दीजिएगा प्लीज़, और फ़ोन काट देती है। ये कहानी इस समय का है जब हम लोग अपने आप को मॉडर्न समय कहते हैं। अक्सर क्या होता है कि हम लोग देखते थे कि कोई व्यक्ति किसी से मिलने का, किसी के साथ होने का, किसी की फीलिंग का, इस तरह से इंस्टा पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे स्टोरी और स्टेटस लगाया करते थे, जिससे एक फीलिंग क्रिएट होता था कि हम उसके साथ हैं। अब ये भी होने लगा कि पिता का मौत हो जाए, पिता का दाह संस्कार हो रहा हो तो बेटी उसमें शामिल होने के बजाय वीडियो कॉल से जुड़ जाए और बेटी वहाँ पहुँचने के बजाय ये कह दे कि फ़ोटो और वीडियो मुझे भेज दीजिएगा। यानी बेटी ये चाह रही है कि फ़ोटो और वीडियो आ जाएगा तो उसी फ़ोटो वीडियो को हम इंस्टा पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे स्टेटस में लगा देंगे और हमारा काम पूरा हो जाएगा। आखिर हमारा समाज कितना गिर चुका है, हमारा समाज कितना नीचे खाई में पहुंच चुका है, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इस कहानी पे आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, मैं कन्हैया कुमार।